नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रशांत कटारी। बताएंगे आपको आज की क्या रूस पर फिर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है अमेरिका, और इस पर क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल रविवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ये बयान तब आया जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें राजधानी कीव में यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी थी। रूस यूक्रेन वार्ता का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरी ओर रूस की धुआंधार कार्रवाई बता रही है कि वो कहीं भी इस मुद्दे पर समझौते के मूड में नहीं है। ऐसे में अपनी कोशिशें बर्बाद होती देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वे रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि वे इस दिशा में कदम उठाने को तैयार हैं, पर ट्रंप ने साफ नहीं किया कि ये दूसरा चरण किस प्रकार के प्रतिबंधों को शामिल करेगा या फिर इसका सीधा असर किन देशों या कंपनियों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में एक पत्रकार के पूछे जाने पर कही। उनसे सवाल किया गया था कि कूटनीतिक वार्ता के विफल होने के बाद क्या वे रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं तैयार हूं। बहरहाल कुछ दिनों पहले पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वार्ता के दौरान भी उनसे यही सवाल पूछा गया था। तब डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने इस पर सीधा जवाब दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने की कोशिश कर रहे थे। वो बात अलग है कि अब तक उन्हें इसमें कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। उनके बयान से अब ऐसा लगता है कि ट्रंप अपनी कोशिशों के नाकाम होने से झल्लाए हुए हैं और अब दबाव की नीति अपनाना चाहते हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी शनिवार रात हुए रूस के बड़े हमले के बाद कहा कि हमले के जरिए पुतिन ये देख रहे हैं कि दुनिया उन्हें और कितना सह सकती है। अमेरिका के रूस और यूक्रेन मामलों के विशेष दूत कीथ केली ने भी रूस के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह हमला इस बात का संकेत नहीं है कि रूस इस युद्ध को कूटनीतिक रूप से समाप्त करना चाहता है। ये उल्टा युद्ध को और बढ़ाने का संकेत है। आपको बता दें कि रविवार को हुआ ये हमला रूस द्वारा 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। इसमें कीव में यूक्रेन की कैबिनेट की इमारतों को निशाना बनाया गया। अब आपको बताते हैं आखिर युद्ध में रूस की स्थिति अभी क्या है। दरअसल रूस अब तक युद्ध में यूक्रेन की लगभग 20% भूमि पर कब्जा कर चुका है। हालांकि इस संघर्ष में उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है और ये नुकसान उसे लगातार उठाना पड़ा है, लेकिन वो अभी भी पीछे हटने के बजाय धीरे धीरे अपने कब्जे को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और उस कोशिश में लगभग हम कहें तो 20% यूक्रेन की भूमि पर रूस अभी कब्जा भी कर चुका है, लेकिन रूस की कोशिश है और बड़े भूभाग पर अपना कब्जा करने की है। बहरहाल ट्रंप ने हाल के हफ्तों में कई बार संकेत दिए हैं कि वे इस युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ अलग रास्ते अपनाना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनकी कोशिशों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। ऐसे में वे अब प्रतिबंधों का सहारा लेकर रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके या रूस को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी सूरत में रूस या व्लादिमीर पुतिन झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये नए जो प्रयास हैं या फिर जो नए प्रतिबंध लगाता है अगर अमेरिका, तो उससे रूस पर कितना असर पड़ेगा ये वाकई देखना होगा। नमस्कार।